बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हम लोग अपने इस सेगमेंट में अगेन यूनिट नंबर 3.4 के क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बुक ओपन कर लीजिएगा एक मरतबा फिर, ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें आसानी हो। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। एक नई चीज आ गई, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट ये आपको फाइंड आउट करनी है। सही है। फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। कर्व इक्वेशन ये है 3x² माइनस 7y² प्लस 14y माइनस 27 इक्वल टू 0 एट द पॉइंट एट -3, 0। इसमें देखिएगा सवाल क्या है। ये कर्व है, फर्स्ट कीजिए ये कर्व है, ये इसकी इक्वेशन है। ये टेंजेंट लाइन है, इस पॉइंट पे ये टेंजेंट है। ये कर्व को एक पॉइंट पे टच करके गुजर रही है इस पॉइंट पर। तो इस लाइन को कहेंगे टेंजेंट लाइन। ये टेंजेंट लाइन है, इसका स्लोप आपको मालूम करना है, इसका स्लोप मालूम करना है। इसमें याद रखिएगा कि डेरिवेटिव का दूसरा नाम स्लोप होता है। डेरिवेटिव का दूसरा नाम क्या है? स्लोप। देखिएगा, ये कर्व की इक्वेशन है, ये कर्व की इक्वेशन है -7y² प्लस 14y माइनस 27 इक्वल टू 0। ये कर्व की इक्वेशन है। आप इसका डेरिवेटिव लीजिए। ये इक्वेशन किसका? इस कर्व का। आप इसका डेरिवेटिव लीजिए। डेरिवेटिव का दूसरा नाम होगा स्लोप, तो वो स्लोप इसका निकल आएगा। फिर वो स्लोप आप इस पॉइंट पे डिटरमाइन कीजिए। तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट लाइन है वो स्लोप उस टेंजेंट लाइन का हो जाएगा। यानी मैं ये करने के लिए बोल रहा हूं, देखिएगा पहले इसका डेरिवेटिव लीजिए, दोनों तरफ d/dx अप्लाई किया। 3x² माइनस 7y² प्लस 14y माइनस 27 इक्वल टू d/dx, दिस इज 0। इसका डेरिवेटिव लिया तो ये हो गया 6x, इसका डेरिवेटिव 14y, दिस इज dy/dx, क्योंकि ये सेम नहीं है। अब इसमें आप अच्छे खासे फेमिलियर हो गए होंगे। इसका डेरिवेटिव 14, ये और ये सेम नहीं, तो अगेन dy/dx। और कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव 0, 0 का डेरिवेटिव 0। इन दोनों में से कॉमन निकालिए, -14 dy/dx कॉमन, यहां से कुछ नहीं बचा, माइनस कॉमन ले लिया, y बच गया, क्योंकि 14 dy/dx कॉमन, यहां से 14 dy/dx कॉमन, माइनस कॉमन निकाला है तो ये -1 हो जाएगा, दरमियान का साइन चेंज। ये प्लस का इधर आकर माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, dy/dx ये 6x ओवर, इन दोनों को इधर ले आइए, मल्टीप्लाई, इस तरफ आकर डिवाइड, 14, दिस इज y -1, कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कीजिए, 2 3 6, 2 7 14, दिस इज 3x ओवर 7y -1, दिस इज आंसर, राइट। सॉरी, अभी आंसर नहीं निकला है, इधर देखिएगा। ये जो डेरिवेटिव आया ना dy/dx, हमें डेरिवेटिव नहीं चाहिए था, स्लोप चाहिए था। इधर देखिएगा, ये dy/dx आ गया 3x ओवर 7y -1, ये डेरिवेटिव इस कर्व का, तो डेरिवेटिव का दूसरा नाम स्लोप, लेकिन ये स्लोप इस कर्व का यानी इसका। अब ये जो पॉइंट गिवन है ना, ये डेरिवेटिव इस पॉइंट पे निकालिए,
मतलब -3,0, यानी ये डेरिवेटिव इस पॉइंट पे फाइंड आउट कीजिए। ये x है, ये y है, तो जहां जहां x है वहां ये पुट कीजिए, जहां जहां y है ये 0 पुट कीजिए। तो ये हो जाएगा 3 - 3 7 y की जगह 0 -1। अब जब डेरिवेटिव इस पॉइंट पे लिया तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट लाइन गुजर रही है ये अब उसका स्लोप हो जाएगा, और स्लोप को हम लोग लिखते हैं m से। स्लोप को किससे लिखते हैं? m से। आप पूरी लाइन भी लिख सकते हैं स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन, पर आप सिंपल सिंबल m भी यूज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा -9 ओवर -7, माइनस से माइनस कैंसिल, दिस इज 9/7। ये आपका आंसर हो गया है, राइट। तो स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 3.4, पर ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकता है। उम्मीद है इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए।